जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करते हैं विशेष शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 से एक बहुत ही अद्भुत गोचर इनका प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला गोचर है दोस्तों। शनि महाराज का यह गोचर आपके जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां, बहुत सारी प्रोग्रेस, बहुत सारा धन आपको दे सकता है। जी हाँ, यह न्यायकारी न्यायाधीश है। और दोस्तों, इनका राशि परिवर्तन कब हो रहा है? 29 मार्च को शनिश्चरी अमावस्या है। जी हाँ, बहुत शुभ दिन है। शनि अमावस्या के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं। आप देखिए कि शनि देव महाराज अपना राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में दोस्तों गोचर इनका प्रारंभ होगा। बहुत शुभ है। गुरु की राशि में शनि अमावस्या के दिन यह इस राशि के सभी जातकों के लिए बेहद बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपके जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयां, बहुत सारी इस समय प्रोग्रेस हो सकती है। जी हाँ, और दोस्तों जब शनिदेव महाराज देने पर आ जाते हैं तो रंक को राजा बना देते हैं। ऐसा ही कुछ संयोग बना हुआ है। और जब लेने पे आते हैं तो राजा को रंक भी बना देते हैं। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह स्थिति बहुत अच्छी है। बहुत दिनों से आपने कोरोना काल से बहुत ही संकट झेले हैं, काफी समस्याएं झेली हैं और दोस्तों आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 5 साल हो गए हैं, वो अपने कई कामों को श्रेय नहीं चाह पाए और दोस्तों अपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाए। बहुत सारी दिक्कतों का सामना उन्होंने किया है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे जातक हैं, इसमें बहुत सारी परेशानियों को उन्होंने झेला, उनके सामने समस्याएं खड़ी हुई। लेकिन दोस्तों इस समय मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब आपका समय बहुत अच्छा है, आप हर ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना कि दुनिया बहुत बड़ी स्वार्थी है और मतलबी है। जब आपका अच्छा वक्त होगा तो आपके पास मित्रों की लाइन लगी रहती थी। जी हाँ, आपके पास लेने वालों की और आपसे लेने की, पैसा लेने वालों की होड़ लगी रहती थी और आपने सबकी मदद की। ऐसा कोई नहीं है जिसकी आपने मदद ना की हो, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। और दोस्तों सबके साथ हिलमिल के रहना, सबके साथ हंसमुख के रहना, सबका भला चाहना, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं चाहती है। जी हाँ, और वही लोग जिनकी आपने लाखों की मदद की होगी, आप याद कीजिए जब आपका बुरा वक्त आया तो दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग आपको देखने तक नहीं आए हो। जी हाँ, उसकी क्या हालत है और हमें उसकी सुध भी लेनी चाहिए। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा है। आपकी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि आपकी सुध भी नहीं लिएगी। यह दोस्तों दुनिया का रसूल है। जब आपके पास कुछ नहीं रहता है तो मधुमक्खी भी आपके नजदीक नहीं आएगी। इस बात का आप ध्यान रखना। यह समय है, यह स्वार्थ की दुनिया है, क्योंकि मधुमक्खी भी वहीं जाएगी जहां उसको मीठा लगेगा। तो दोस्तों यही इंसानों की फितरत है और जहां धन रहेगा वहां सब मित्रता करते हैं। दोस्तों अब आपके पास समय आ गया है और दोस्तों जिसके पास धन नहीं रहता उसकी छाया भी, उसका साथ भी नहीं देना चाहते आज के युग के लोग। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव महाराज का गोचर क्या कह रहा है, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं स्पष्ट तौर से आपसे कि 29 मार्च के बाद क्या अद्भुत आपके जीवन में होगा। जी हाँ, शनि महाराज आपके साथ न्याय करेंगे दोस्तों, क्योंकि शनि महाराज आपको धन की इस समय छड़ी लगाएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप ध्यान दीजिए और मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपको 7.5 भी ढैया भी है तब भी आपको कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि दोस्तों राशि जब तक आप जन्म कुंडली के विश्लेषण नहीं कराएंगे किसी योग ज्योतिषी से, आपका किस लग्न में जन्म हुआ है, कहाँ पर जन्म हुआ है, किस नक्षत्र में हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आप राशिफल आप सुन रहे हैं और इससे आपको पता चले कि हमारे ऊपर 7.5 है, ढैया है। अब किसी योग ज्योतिषी से अवश्य आप विश्लेषण कराएं जन्म कुंडली का और उसके आधार पर हम आपको उपाय बताते हैं। हर उपाय, कहीं भी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, बशर्ते आप न्याय पर चलिए, धर्म पर चलिए। तो दोस्तों यह हम आपको बता दें कि शनिदेव महाराज का यह जो राशि परिवर्तन है यह 30 साल बाद हुआ है और देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में हुआ है। तो गुरु के साथ कोई भी रहे तो दोस्तों बहुत अच्छा फल देता है और शनिदेव महाराज की तो बात ही क्या है। और इस समय दोस्तों इसी राशि में
हम बताएं आपको कि राहु महाराज है, तो राहु महाराज का आप विशेष करके ध्यान रखा करें कि राहु के जो समय है प्रतिदिन होता है, राहु ने समय मांगा था देवताओं से, तो 1.5 घंटे का समय होता है। इस समय में आप कभी भी शुभ कार्य नहीं किया करें क्योंकि राहु इससे नाराज होते हैं। जी हाँ, तो आज शनिवार के दिन दोस्तों 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक राहु काल का समय है। इस समय आप शुभ कार्य नहीं करेंगे, इसके बाद आप फिर सारा दिन आपके लिए फ्री। तो दोस्तों हम इसके आपको उपाय भी बताएंगे आगे चलकर शनिदेव महाराज के, बस वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। जी हाँ, वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज की बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें क्योंकि नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और नवरात्रि में माता की यदि आप पूजा अर्चना करते हैं तो बाबा भैरव जी की भी आपको आराधना पूजा अर्चना करना चाहिए क्योंकि माता के द्वारपाल है। जब तक आप बाबा भैरव जी को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक आपकी पूजा सफल नहीं होती। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक मेरे लिए करिए जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी को याद करें, अपनी कुल देवता को। मैं हमेशा बताता हूँ क्योंकि लोग गांव छोड़ करके देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, कुल देवी और कुल देवता को भूल चुके हैं। तो दोस्तों अपने माता पिता से, दादा दादी से कुल देवी कुल देवता के बारे में पूछिए और आप जहाँ पर भी निवास कर रहे हो वहीं से प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम धरती माता को प्रणाम कीजिए, अपनी कुल देवी अपने कुल देवता को प्रणाम कीजिए, इसके बाद अन्य कोई कार्य कीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं हमारे प्रिय भाइयों के पास इसी वजह से हैं जो अपने देवी देवताओं को भूल चुके हैं। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करो। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबा लेना जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। अब आगे हम फिर बढ़ते हैं, शनिदेव महाराज के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों शनिदेव महाराज यहाँ पर मीन राशि में कदम रख रहे हैं 29 मार्च को। तो यहाँ पर आपको क्या फल देंगे? सबसे पहले आपकी व्याधियों को नाश करेंगे, हमारी बात को नोट करना, और स्वस्थ शरीर आपका रखेंगे। जब व्यक्ति स्वस्थ होगा तो कर्म करने लायक होगा, तभी वो कर्म कर पाएगा। जी हाँ, तो आपका स्वस्थ शरीर होगा, निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य सुंदर होगा और आपके ऋण हटेंगे, रोग हटेंगे। शत्रु जितने भी थे आपके अड़ोस पड़ोस में, आहरी बाहरी शत्रु थे ऑफिस में, कार्यालय में, तो शत्रुओं पर शनिदेव महाराज का डंडा चलेगा, यानी शत्रुओं का विनाश होगा। शत्रुहंता योग बना करके यहाँ पर शनिदेव महाराज, जी हाँ, शत्रुओं को आपसे दूर भगा देंगे, आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जितना छल प्रपंच करके शत्रु आपको जो है परेशान कर रहे थे, आपको पराजित करने के लिए आए थे, जितनी उन्होंने चाल चली थी, अब शनिदेव एक एक चीज का हिसाब करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शत्रुहंता यहाँ पर बन रहा है योग और शत्रुओं को एक एक करके भगाएंगे, उनकी हर चाल का खुलासा करेंगे, आपके सामने होगा। आपको आपका खोया हुआ साम्राज्य आपको वापस लौटाएंगे। जी हाँ, खोया हुआ धन आपको प्राप्त होगा इस समय, इस गोचर काल में। यह गोचर काल बहुत अद्भुत है और मीन राशि में देवगुरु बृहस्पति के है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा। और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में इस समय 5 ग्रह उपस्थित हैं। जी हाँ, इसमें चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी बड़ी होगी। तो हम शनिदेव महाराज के बारे में बता रहे हैं, बहुत अद्भुत इस समय आपको सब देखने को मिलेगा। जिन शत्रुओं ने आपको अप्रत्याशित और प्रत्याशित रूप से तंग किया है, उनके ऊपर शनि की मार पड़ते हुए आपको स्वयं दिखाई देगी मित्रों, और आप उसमें बिल्कुल कहीं इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी हाँ, आपको बचा करके रखेंगे, लेकिन उस आदमी के ऊपर शनि का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा, उसको सजा मिलेगी, सजा का पात्र है और शनिदेव महाराज सजा देकर के ही रहेंगे। जी हाँ, आप अपनी आंखों से देखेंगे इस खेल को। दोस्तों पूरे ज्योतिष जगत में आज इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, विशेष चर्चा हो रही है और यह शनिदेव का प्रभाव आप हर जगह देख रहे होंगे, हर ज्योतिषाचार्य इस समय कर रहा है क्योंकि इस समय शनिदेव महाराज का गोचर बहुत अच्छा, बहुत शुभ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव का अद्भुत गोचर होने जा रहा है और इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। जी हाँ,
इस गोचर में आप अपने आप को सबसे आगे पाएंगे। शनि की कृपा आपको होगी। शनि न्यायाधीश हैं और न्याय करने के लिए आए हैं। शनि की ऐसी कृपा होने से आपकी जो कंपटीशन कोई भाई बहनों ने परीक्षा दी है उसमें आपको विजय प्राप्त कराएंगे। दोस्तों, एग्जाम था, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, जो भी आपके तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोर्ट कचहरी में जितने आपके मामले मुकदमे चल रहे थे वह आराम से सुलझाएंगे इस समय। पारिवारिक कलह जो था, जो परिवार में समस्याएं थी, जीवन साथी के साथ, पति पत्नी के साथ बीच में असहमत जो थी वह प्यार में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कभी मौका मिल जाए, आप परिवार सहित शनि सिंगापुर जाइए, आप दर्शन करिए। शनि सिंगापुर में आप देखेंगे जाकर के वहां पर किसी भी मकान में ताला नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर शनिदेव महाराज की ऐसी अद्भुत कृपा है कि वहां पर कोई चोर भी नहीं टिकता है, किसी के दरवाजे में ताला नहीं लगा है। तो दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव महाराज की आप आराधना कीजिए और शनि अमावस्या है, बहुत अच्छा दिन है। जी हाँ दोस्तों, शनि के लिए जितना आपसे हो सके, जो भी आप कर सके, तो आप हमेशा छोटे लोगों की मदद करें। भोजन व्यवस्था, काले कुत्ते को यदि आप भोजन करा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। बाबा भैरव जी की आराधना करें, हनुमान जी महाराज की आराधना करें, सुंदर कांड का पाठ करें। जी हाँ, बजरंग बाण का पाठ करें। शनि महाराज प्रसन्न होते हैं और शनि महाराज हर समस्या को सुलटा देते हैं। आपके ऊपर कृपा के आशीर्वाद के बादल इस समय छाए रहेंगे। जी हाँ, आपके सामने दोस्तों हर समस्या का समाधान होता हुआ दिखाई देगा इस समय, और धन की बारिश होगी। अभी नहीं, पूरा 2.5 साल बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, जो भी आप सोचे थे, जो आप नहीं कर पाए अब तक, यह सब आपके कार्य होंगे। घर में सुख चैन शांति होगी, खुशहाली होगी, और यह सब शनिदेव महाराज करेंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति के साथ में मिलकर के बहुत अच्छा समय है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में होगा बहुत कुछ, धन धान से आप भरे रहेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर हम बता दें आपको शनि महाराज, दोस्तों यहाँ पर आपको राजा जैसे व्यवहार करेंगे। जी हाँ, जो राजा सुख देता है और राजा की जिंदगी आपको मिलने वाली है। अद्भुत नजारा है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज छठे घर में और दोस्तों यहाँ पर 7वें घर में आपको बहुत कुछ देंगे। जी हाँ, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर होगा पूरा शनिदेव महाराज का। यहाँ पर हनुमान जी की भी कृपा आपके ऊपर बरसती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर आप विशेष करके ध्यान रखना कि आपको बस गलत कार्य नहीं करना है और घबराना नहीं है, धैर्य से कार्य लेना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, बुद्धि विवेक से कार्य करना है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शनिदेव महाराज मीन राशि में जा रहे हैं, वहां पर बुध महाराज भी है, तो दोनों का मिलाप होगा तो आपकी बुद्धि ठीक होगी। जी हाँ, शनिदेव महाराज बुध महाराज से कहेंगे, युवराज हैं जो ग्रहों के, कहेंगे कि हमारे सभी साथी, हमारे जातकों के लिए आप बुद्धि विवेक और धैर्य दीजिए। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति धन धान को देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र महाराज भी मीन राशि में मिलेंगे शनिदेव महाराज को, तो शुक्र महाराज से भी चर्चा होगी आपसे। इसलिए शुक्र महाराज धन धान ऐश्वर्य के, इस संसार में जो भी सुख सुविधाएं हैं, जितने भी ऐश्वर्य इस जगत में, उसके सब शुक्र महाराज हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है, 5 ग्रहों का योग है और आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है। एक बात आप अवश्य ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि गुरुजी ने कह दिया तो सब कुछ बैठे बैठे मिल जाएगा, ऐसा कतई नहीं सोच लेना। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत आप करेंगे बिल्कुल करवट, आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जीत होगी। क्योंकि शनिदेव महाराज बगैर परिश्रम के नहीं देते हैं, परिश्रम कराते हैं। परिश्रम करोगे आपको यश मिलेगा, आपको सम्मान मिलेगा और आपको काम भी मिलेगा। आप यशस्वी होंगे, धनवान होंगे, कीर्तवान होंगे। बशर्ते आप ऐसा नहीं कि आप सो गए और रात को 10 बजे सो रहे, सुबह दिन में 11 बजे उठ रहे हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपनी दिनचर्या को बिल्कुल अच्छा सा रखें। सूर्यदेव को जागने से पहले, निकलने से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और बिल्कुल मेहनत करना है, क्योंकि अब समय आ चुका है आपके बदलाव का। यदि इस समय आप नहीं बदल पाए तो आप सारे जीवन पछताएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज का गोचर काल, अद्भुत गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके समक्ष आया है, आपके सामने आया है और आपकी कीर्ति लहराएगी। क्योंकि शनि महाराज जो दृष्टि संबंध बहुत अच्छा है। इससे पहले दोस्तों क्या था कि शनि के नीच घर पर दृष्टि पड़ रही थी, मेष राशि पर दृष्टि पड़ रही थी शनि की। जी हाँ, इसलिए आपने जो कष्ट झेले हैं कोरोना काल से, क्योंकि शनिदेव महाराज की मेष राशि पर दृष्टि थी। शनि की सबसे नीच राशि जो है वह मेष राशि है, और मेष में दृष्टि यानी मेष में स्वयं शनि हो तो नीच का फल प्रदान करते हैं। शनि महाराज अच्छा फल नहीं देते हैं। यह पहले से जो 2.5 साल तक यह दिक्कतें खड़ी रही, समस्याएं खड़ी रही, दृष्टि संबंध में आई, तो यह बात नहीं है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम घर में
यानी कि जो यहाँ पर वृष राशि पड़ रही है, जो शुक्र महाराज की राशि है, यानी कि शनि के मित्र है शुक्रदेव महाराज, जी हाँ, और शुक्र का घर है और शनि के मित्र का घर होने की वजह से, क्योंकि राशियों में और ग्रहों में ये चीज अक्सर होती है, अगर वो मित्र राशि है तो बहुत अच्छा फल देंगे और शत्रु की राशि आ गई तो आपको फल में जो है अनुकूलता प्रदान नहीं होगी। जी हाँ, दिक्कतें खड़ी होंगी, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह शनि महाराज का गोचर काल और शनि महाराज की दृष्टि जो है अपने मित्र के घर पर पड़ रही है। अद्भुत फल आपको यहाँ पर देंगे। अचानक धन संपदा का योग है, पैतृक संपत्ति का योग है, गुप्त रहस्यों का योग है। जो काम कभी आपको नहीं आते थे वो काम भी आपको आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके ज्योतिष का क्षेत्र है या आपका राजनीति का क्षेत्र है या आपका किसी भी प्रकार में अनाज गल्ला व्यापारी है, लोहे का, सरिया का, सोने का, चांदी का जो भी कारोबार है, आपको वहां पर हर तरह से इस समय लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको छुपा हुआ धन प्राप्त होगा। जी हाँ, रोका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कहीं रोका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। किसी ने आपकी बेईमानी कर ली है तो वह भी शनिदेव महाराज आपको इस समय वापस लौटाएंगे, यानी आपका जो है खाली थैले को भरेंगे निश्चित तौर पर। आप देखिए, क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज की जो 7वीं दृष्टि है वह 12वां घर क्या है, खर्चे का घर है, निवेश का घर है और विदेश का घर है। विदेश से जिनके संबंध होंगे, जिनका व्यापार विदेश में होगा, करोड़ों अरबों का खेल खेलेंगे इस समय, यानी अद्भुत धन दौलत कमाएंगे जो विदेश से जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, शनि महाराज की कृपा से आपके निवेश में, आपके हित में सब कुछ होने वाला है। आपके अनावश्यक खर्चे थे उस पर लगाम लगेगी, अनाप शनाप खर्चे थे उस पर लगाम मिलेगी। जैसे अस्पताल में पैसा खर्च हो रहा था, कहीं किसी के अनावश्यक कोई जो किसी भी खर्चे में, किसी के कर्जे में, तो उसमें इस समय शनि देव महाराज लगाम लगाएंगे, क्योंकि मेडिकल का खर्च बचाएंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। 2.5 साल के लिए आपके लिए सोने पे सुहागा है, 4 चांद लगने वाले हैं। जी हाँ, अद्भुत दौलत, बेशुमार दौलत कराओगे। बस शनिदेव महाराज की आराधना करिए, शनि चालीसा का आप पाठ करते रहिए और मौका मिल जाए आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके जीवन में। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। शनिदेव महाराज की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें और शनिदेव महाराज का पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। अपने सभी प्रिय आत्माओं से पुनः अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी, अपनी कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्तिभाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।